curious, in this video we will talk about statistics. स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. वीक 2 का कंटेंट रिविजन. ओके, सो इट स्टार्टेड विथ this second week was fully dedicated to categorical data. So how to कैसे यूज़ करें इस कैटेगरिकल डेटा को, मतलब कुछ लेबल्स ही तो है, तो इसका यूज़ कैसे करें. उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढ के हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं. तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? Now frequency distribution of qualitative data is listing of the distinct value and their frequency. ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है. अब मेरे पास कुछ है डेटा. श्वेता, गोपिका, राधिका, स्नेहल, रोशनी, देन तनिष्का. अब ये कुछ नाम है. क्या नाम है, मतलब स्कूल के कुछ बच्चों का नाम है. अब एक नाम बहुत लोगों का होता है, कुछ लोगों का होता है ऐसे बहुत सारे. मेरे तो क्लास में थे स्कूल में. तो ये हमें ढूंढना है कि एक ही नाम के बच्चे कितने हैं. तो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, हर एक का नाम लिखेंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, और कितने बच्चे हैं वो लिखेंगे. हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी और बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हम टैली मार्क से भी उसको बता सकते हैं. दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब अब श्वेता 4 बाल है और टोटल बच्चे हैं 20. तो 4 डिवाइडेड बाई 20 कितने होते हैं? 1, 5. लेट मी कैलकुलेट. ओके, सो 4 डिवाइडेड बाई 20 होता है 0.2. सो 0.2 इज़ अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. मतलब उतना शेयर श्वेता नाम के बच्चों ने कैप्चर कर लिया है इन द क्लास. ओके, सो दैट इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब ये चाहिए क्यों चाहिए? फॉर कंपेयरिंग द डेटा सेट. मतलब 2 डेटा सेट जिनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है लेकिन उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है. उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, भले ही उनका टोटल फ्रीक्वेंसी अलग हो और फ्रीक्वेंसी भी अलग हो, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है. ओके, सो बिकॉज रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑलवेज फॉल बिटवीन 0 and 1. तो हम कंपेयर एक स्टैंडर्ड 0 और 1 के बीच में है. कंप्लीट ऐड करोगे, क्यूमुलेटिव निकालोगे तो 1 आना चाहिए सभी का. इट्स गुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ पाई चार्ट ऑल्सो. सो कैटेगोरिकल डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पाई चार्ट, बार चार्ट. एंड बार चार्ट को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो उसे कहते हैं परीटो चार्ट. ओके, सो पाई चार्ट में किस लिए यूज़ करना है? जब भी आपको कुछ कैटेगरी का कितना शेयर वो अक्वायर करता है, शेयर दिखाना है एज अ होल में कितना शेयर वो ऑक्यूपाई करता है, तो पाई चार्ट यूज़ करिए. अगर डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी दिखानी है तो बार चार्ट यूज़ करिए. ए का इतना, बी का इतना ना. एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे वैल्यूज़ होंगी. एक्स एक्सेस पे मेजॉरिटी लेबल्स होते हैं और वाई एक्सेस पे न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी जितनी है. सो दैट वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अभी डेटा तो मिल गया, कैटेगोरिकल डेटा, और हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लिया, ग्राफ भी थोड़े बना लिए. अब एवं सब कुछ बनाओगे क्या? ऐसे ही एवं कुछ भी करना नहीं है ज़िंदगी में पर्पज़ होना चाहिए. कुछ तो पर्पज़ हो कि सुबह उठने के बाद. ठीक है, ये फिलॉसफी बंद कर दो, डेटा पे आते हैं. Now before performing any task on data, know your purpose, have a purpose. मैं क्यों ये कर रही हूँ, क्यों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हूँ, क्यों पाई चार्ट बना रही हूँ, पर्पस क्या है, क्यों कर रही हूँ ये, क्यों, वाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ. यू मस्ट आस्क योर सेल्फ वाई.
why I'm doing this, why I'm watching this, why I am doing whatever I'm doing. Okay, so why is very important. Even here it is very important. So moving to the next topic, best practices. What are the best practices? लेबल योर डेटा. आप अपने डेटा को लेबल करो, उसको एक नाम दो, तो आपको पता चले कि किसको क्या कहना है. सो लेबल योर डेटा. एंड पाई चार्ट कब यूज़ करो? जब शेयर दिखाने हैं, कंपेयर विद द होल. बार चार्ट कब यूज़ करो? जब टू शो काउंट एंड कंपेयर थिंग्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स. हर एक ग्रुप का कितना ये क्या है, काउंट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है. परीटो कब यूज़ करना है? जब आपको एक ग्लांस में पता चलना चाहिए कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो. ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगेन देर आर सम. पाई चार्ट में ना राउंड ऑफ एरर्स होते हैं. कभी कभी राउंड ऑफ करने की चक्कर में जब हम परसेंटेज निकालते हैं, तो राउंड ऑफ करने के चक्कर में वो कभी कभी ऐड अप नहीं होते 100. तो बी अवेयर ऑफ दैट. पूरा पाई चार्ट का जब सम करोगे तो 100 आना चाहिए अगर परसेंटेज में है. अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 1 आना चाहिए. ठीक है. तो वो एक हो गया. और एक आता है एरिया प्रिंसिपल. मतलब जितना डेटा है ही नहीं उससे बड़ा दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना है. जितना डेटा है उतना ही प्रपोर्शन वो अक्वायर करना. दैट इज़ एरिया प्रिंसिपल. कभी कभी जो एक्स वाई एक्सिस है, ज़ीरो से शुरू नहीं होती, किसी नंबर से शुरू होती है. वैसा नहीं करना चाहिए. कर रहे हो तो ऐसे क्रॉस लाइंस दिखाना चाहिए, फिर जिगजैग जिगजैग वो दिखाना चाहिए. और जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी वाई एक्सिस का काउंट लेना चाहिए. Moving to the last topic of the statistic, how to summarize the categorical data. हमने ग्राफिकल समरी तो समझ ली, पाई चार्ट और बार ग्राफ और परीटो जो कि बार ग्राफ का ही भाई है ना. हाउ टू डिस्क्राइब इट इन न्यूमेरिकल. मतलब नंबर में हम क्या डिस्क्राइब समराइज कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं. मोड और मीडियम. व्हाट इज़ मोड? मोड इज़ दैट वैल्यू विच इज़ अकर्ड मोस्ट, मैक्सिमम नंबर जो भी अकरेंस हुआ है वो मोड है. मीडियन क्या है? मीडियन तभी यूज़ हो सकता है जब आपका कैटेगोरिकल डेटा ऑर्डिनल स्केल में है, उसमें एक ऑर्डर है तो मीडियन निकाला जा सकता है. व्हाट इज़ मीडियम? द मिडल मोस्ट वैल्यू. ओके, द मिडल मोस्ट वैल्यू इज़ द मीडियन. इफ़ द डेटा इज़ इन ऑर्डर you can take the middle most value, that is median. नहीं है, नॉमिनल है, तो भी मोड तो आ ही जाएगा. कैटेगरी डेटा पे मोड तो चल जाता है. लेट मी रीड आउट हियर सम नोट्स फॉर यू. ड्यू टू नीड फॉर कॉम्पैक्ट मेजर, हमने क्या किया? नंबर्स आर यूज टू डिस्क्राइब डेटा सेट called as descriptive measures. That the bar chart and pie chart were graphical summaries. These are descriptive measures, mode and median, that indicate where the center or the most typical value of the data. Central tendency मतलब ज़्यादातर वैल्यूज़ कौन सी है, दैट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब डेटा कहाँ सैचुरेटेड हो रहा है. ओके, जहाँ सैचुरेटेड हो रहा है वो हमारी सेंट्रल वैल्यू है. मतलब मेजॉरिटी यही है. और अगर रैंडमली कुछ भी पिक करो तो प्रोबेबिलिटी यही वैल्यू आने की ज़्यादा है. सो दैट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी. मोड इज़ द मोस्ट कॉमन वेरिएबल. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑकरेंस किस वैल्यू जो हो रही है वो मोड है. इन बार चार्ट द लॉन्गेस्ट बार. इन पाई चार्ट द वाइडेस्ट सेक्शन. अगर दो मोड हैं डेटा सेट में, दो वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो बाई मॉडल हो जाएगा. अगर दो से ज़्यादा है तो मल्टी मॉडल हो जाएगा. ओके,
सो ऑन द कैटेगरी में अगर 2 कैटेगरीज में सेम फ्रीक्वेंसी है तो बाई मॉडल, अगर 3 में है तो वो मल्टी मॉडल। मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू, कैन बी फाउंड व्हेन डेटा इज सॉर्टेड, दैट इज इट शुड बी एन ऑर्डिनल डेटा। ओके, median of an ordinal variable is the category of the middle observation of sorted values, middle value of the sorted value, sorted किया है उसकी जो middle value होगी वो median है। mode need not to be equal to median, they can be differ, कभी कभी equal, कभी कभी हो सकते हैं equal, लेकिन वो equal होना ज़रूरी नहीं है। with this note आई साइन ऑफ। मुझे पढ़ना भी है। आज मैंने तीनों सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड मैथमेटिक्स। होप यू गाइज एंजॉयड द रिविजन। गो एंड स्टडी। बाय बाय।